श्री सद्गुरु श्री राम भक्त हनुमान बजरंग बलवान अंजनी सुत पवन पुत्र शिव शंकर एकादश रुद्र शिवात्मरा। भीतर चलो, बाहर क्या रखा है। भीतर चलो, भीतर चलोगे तो ही स्वयं को भीतर से प्राप्त कर सकोगे। बाहर को तो ये जगत सारा जो है वो चलायमान है और परिवर्तनशील इस प्रकृति में रहकर ये जो हमारे देह की प्रकृति है उसमें परिवर्तन आता रहता है। इसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग की परिभाषाएं प्रदान की गई हैं। बाल्यावस्था है जो हमारी, हम जिस वक्त ईश्वर की सो संतान, उसका रूप, उसका स्वयं का प्रागट्य लेकर हम आत्मस्वरूप हुए। इस संसार में ये जीव हैं हम, जो प्रथम एक अमीबा उत्पन्न हुआ था वही हैं। उसने पहला रूप मछली का बनाया और मछली से उसने ये सर्जन दशा अवतार दर्शाया। इस दशा अवतार को जानना है। ये 10 अवतार हमारे हैं कौन से? मैं रावण हूँ, मैं रावण हूँ, मैं रावण हूँ, मैं हूँ दशरथ रावण, मैं हूँ दशरथ रावण। मेरे 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय बार बार अपने परिवर्तन को प्राप्त करती रहती हैं जैसा समय चक्र चलता है। इसी को कहते हैं हमारे कर्म फल की प्रतीक्षा। यानी ये पल जो हमारे पास हैं, ये पल फिर लौट कर आना नहीं है। इस पल को अगर पकड़े रखना चाहो तो स्वयं पल बन जाओ, मृत्यु को प्राप्त करो। मृत्यु करनो प्राप्त इतनो सहज नाही है मेरे भाई। मृत्यु तो स्वयं धारण करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ शिव में है, जो शरीर के होते हुए जागरूक भी हैं और सुषुप्त अवस्था में भी हैं और गहरी ध्यान अवस्था में हैं। तब राम यानी विष्णु यानी शिव यानी हनुमान वो क्रियाएं करते रहते हैं संसार के अंदर, जिसे जगत माया कहते हैं, जिसे राम की लीला बताई गई है, जिसमें ये संसार बसा हुआ है। वो संसार की जो राम लीला है वो ये सत्य को परिभाषित करती रहती हैं। क्योंकि जहाँ से जो आई हुई है ये आत्मा, यानी कि आत्मा आई तो आई कहाँ से? अनेक ऋषियों ने मिलकर किया रक्त की बूंद बूंद का कर चुका दिया दशरथ को ये देह, वो ही है दास शिवात्मा राम कुंभ बता। इसमें प्रकट भई है सीता जिसको ले जावे राम, वो ही है राम जो चले चलावे हनुमान। वो राम सतोगुणी हैं जो हनुमान चलायमान करते हैं। इसीलिए सत तत्व को सत तत्व से दे यूं ही मिलाए, सत तत्व को सत तत्व से दे यूं ही मिलाए। ये देह बड़ो है बलवान कहे सुख सूत काग भुषुंडी विश्वामित्र वशिष्ठ वाली। और कहूँ क्या ऋषि संत जीवन जग है प्रमाण। भीतर की गंगा है वो तो नहीं है कोई मैल, भीतर की गंगा है ये तो नहीं है कोई मैल। जब मैं सोता है ओ समाधि कहूँ, ईश्वर से लेखा जोखा समझूं। जब मैं भीतर कहूँ वो सोता, कौन सोता? भीतर वाला जब सोता है
और उस वक्त वो समाधि स्थिति यानी वो एकाकार हो जाता है, अद्वैत हो जाता है, तब हमें नई ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती, यही संसार की वही ऊर्जा जो इस जगत में चले चलाए मान। सत त्रेता द्वापर भई, सत त्रेता द्वापर भई, वही कृष्ण लीला तू जान, समझ में आवे तो पहचान, गीता को ज्ञान बखान। गीता भागवत वेद पुराण लख 84 पढ़िया, गीता वेद और लख 84 वेद पुराण पढ़िया। वेद पुराण पढ़िया लग 84 पढ़िया पढ़िया पढ़िया, पर पढ़ियो नहीं आत्म जब तक वो चेतन को समझावे, पढ़ियो नहीं वो आत्म ज्ञान जो ब्रह्म रूप बतलावे। रूप वही जो ईश्वर से हुआ भिज्ञ अभिज्ञ, अद्वैत था द्वैत हुआ अब जान ले ये कलयुग की सीख। वेद पुराण के विरोध चलावे उसको भी करे माप, ज्ञान गंगा सब कुछ बहावे सारे पाप समाप। अब हो जा तू निर्मल पापी, वाल्मीकि यह समझाए, रामचरित यह मानस वो ही लव प्रेम की गाथा जगत को दिखलाई। मूर्ख बन के कालिदास जगत को फिर समझावे, वेद व्यास की करूँ मैं क्या बात, चारों वेद एक में समझावे। ब्रह्म तू ही है, विष्णु तू ही है, शिव शंकर वो ही संग करता है जो परमा। ब्रह्म तो ही, विष्णु तो ही है, शंकर संग करता जग प्रमाण। जैसी तेरी चित्त भावना वैसी संगत जान, जैसी तेरी चित्त भावना वैसी संगत जान। रुद्र है सो बैठो समाधि, काम क्रोध क्या क्या करे व्याधि। रुद्र है सो बैठो समाधि, काम क्रोध क्या करे व्याधि। आवे जावे जीवन की वो राम भक्त हनुमान श्वासो श्वास। बोलत चालत करत जो ही यह राम भक्त हनुमान। मैं तो शरण राम की राख समझ के जान, उसकी राखा ऐसी ये जग विश्वरूप परमाण। श्री राम भक्त हनुमान प्रगटे, श्री राम भक्त हनुमान प्रगटे। जैसो रूप समझायो ये तो माया को दिखलायो। जैसो रूप समझायो ये तो माया को दिखलायो। माया अनेरी ऐसी अविरत चलती चलती जाए। माया ऐसी ऐसी अविरत चलती चलती जाए। चक्की पीछे वो, चक्की पीछे वो, निर्दोष भी मारो जाए। सतगुणों की भई ज्योति वो, सतगुणों की भई ज्योति वो, चिन्हगारी स्वयं ज्वाला प्रमा। विस्फोट हमारो देह करे बिन, विस्फोट हमारो देह करे बिन, कोई प्रकृति के समान। वो ही प्रकृति अग्नि ज्वाला जो बहती अविरत समुद्र माई। वो ही अविरत अग्नि ज्वाला जो बह समुद्र के माई। पहलो तो वायु ने शीतल कियो, फिर पहले तो वायु
वायु ने शीतल कियो, पवन को वो पुत को जियो, वो ही चेतन प्रथम देह श्वास अभिमान। निरभिमानी बाल रूप है, निराभिमानी बाल रूप जो ही है ब्रह्म विष्णु महेश रुद्र समान। दत्त यही है, दुर्वासा यही है, दत्त यही है, दुर्वासा यही है। यही है जो विश्व में ब्रह्म विष्णु रूप शिव समान। इंडज पिंडज उस मद स्वेद जो, इंडज पिंडज उस मद स्वेद जो, इसमें मनुष्य जन्म है मोक्ष को धाम। मही तुम्हारे शिव भी बैठो, मही तुम्हारे शिव भी बैठो। हे ब्रह्म तु हृदय में जब जाने बसियो है विष्णु राम। विष्णु है वा चेतन शक्ति, विष्णु है वा चेतन शक्ति। प्रकृति के रूप धरे, रूप धरे, रूप धरे, प्रकृति के रूप धरे, जैसो है विग्रह समान। शिव है जोगी ऐसो बलियो, जिसमें मोहिनी ऐसो ढलियो। शिव है जोगी ऐसो बलियो। कामना कैसे किए कामाचार, बताऊं तुझको राम भक्त ये। बल अभी तूने दियो है अपार, एक तो मैं वो वीर पिता को माता के उदर माही। शंकर की वो अर्धांगिनी दमयंती सूत कहाऊं। गोत्र वही जो विश्व को मित्र हैं, बार बार समझाऊं। राम बिराज, राम बिराज, राम बिराज, राम बिराज, दशरथ के हृदय कमल माही। ये जो शरीर है हमारा, ये जो शरीर है, ये दशरथ हैं, इसके अंदर राम का विराजमान होता है। अति प्रसन्न होते हैं। कौन? दशरथ हो। हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय के मूल रूप जो हमारे संसार के अंदर ये वीर तत्व ने एक से अनेकों में धारण किए हुए मेरे भ्राताओं 100 सहस्त्र पुत्रों को साथ में प्रदान करने वाली वो जो शक्ति हैं, वो हजारों सहस्त्र पुत्रों को एक साथ प्रदान कर सकती हैं। वही प्रकृति है। प्रकृति को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो हर रूप में उसको क्षय होता है तो क्षय करती हैं, उदय होता है तो उदय करती हैं। वो जो क्षय हो रहा है वो ये सृष्टि की प्रकृति, ये संसार जो सारा है, ये पृथ्वी जो सारी हैं, ये पृथ्वी के ऊपर जैसा घटित हो रहा है वैसा ही हमारे देह के ऊपर भी घटित हो रहा है। अभी देखो हम कितने भयानक डरे हुए हैं कोरोना से। कोरोना है क्या? कोरोना है क्या? कोरोना हमारा भय है, डर है, हमारी डरपोकता है। कोरोना और कुछ नहीं है। परंतु ये ध्यान रख, या तो तूने इस शरीर के ऊपर जितने केमिकल तत्व लगाए हैं, जितने अभी तक तूने रंग रोगान किए हैं, जितने अभी तक तूने मेकअप इत्यादि का प्रयोग किया है, तूने अभी तक जितना पाउडर इत्यादि को अप्राकृतिक अपनाया है, वो सारे ही संसार के अंदर रहे हुए बैक्टीरियाज हैं। वो पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर घाव मोलते हैं, हमारे शरीर के ऊपर भाव करते हैं। वो बार बार क्या करते हैं? हमारे शरीर के ऊपर घाव करते हैं और हमें हनन करने की क्रिया करते हैं। तब से करते हैं जब मैं माता के गर्भ में
अंड के अंदर प्रवेश होकर रहने लगा था। परंतु वो जो शक्ति थी, वो शक्ति आदि शक्ति मेरे पिता ने जो कल्पना की थी योग शक्ति की, वो योग शक्ति थी। वो आज प्रमाणित करके, उसने प्रमाणित करके गुरु की साक्षात्कार करवा रहा हूँ। देखो, ये मैं तो मरा हुआ हूँ, लोग देख रहे हैं, शरीर हैं, हल नहीं रहा, चल नहीं रहा, और आवाज़ तो आ रही है। ये स्थूल रूप जो बनाया हुआ है, ये शरीर है, ये नश्वर है। ये प्रकृति के अंदर जो पृथ्वी ने बीज को प्रकृतित करके वृक्ष को बनाया पौधा था, वृक्ष को बनाया पौधा था। समझ ले, ये उल्टी चाल समझाऊं, सीधा तू चलेगा तो चल नहीं पाएगा, क्योंकि तू मूल से चला और डाल पंखियों मोतियों में मिल जाऊं। ये डाल पंखियां मोतियां हमारे अंदर क्या हैं? कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति, इस संसार के अंदर प्रकृति जो वनस्पति उतरी हुई है उसके बने हुए हैं। हम जब हमारे शरीर के अंदर अप्राकृतिक यानी प्रकृति में उदय हुआ वो जीव, सूक्ष्म, चलायमान और अचलायमान, चलता हुआ और स्थिर, ये जो चल रहा है और जो रुका हुआ है, वो हमारे देह के अंदर पंच महाभूत तत्व के जो स्थिर चक्र हैं, उसे जानना है, उसे भेदना है, उसे समझना है, उसका ज्ञान प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हमें गुरु मंत्र को ही स्मरण करना होगा। कहते हैं छुपा के रख तू गुरु मंत्र। गुरु मंत्र को इसलिए छुपाने के लिए कहा है कि उसमें अविवेकी क्या करेंगे? उसकी शक्ति को प्राप्त करके उसका दुरुपयोग करेंगे। तब हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ऐसे मंत्र और शक्तियाँ, ऋचा इत्यादि बनाई हैं कि ऐसी ऐसी की शक्तियाँ उत्पन्न की हैं जिनको कीला गया है। कीलने का अर्थ यही है, सतोगुण काम करने के लिए जब हमारे अंदर से हनुमान प्रकट होता है और समुद्र के किनारे जब पहुंचता है, तब हम जानते हैं कि हमारे पास क्या शक्ति है। वो शक्ति हमें हमारा गुरु श्री राम भक्त हनुमान प्रदान कर रहे हैं। समस्त भक्ति के गुरु वही हैं, भक्ति के गुरु वही हैं। फिर ज्ञान जब हो जाता है तब गणपति को कहते हैं कि गणपति आए। जब तूने अपने आप को जाना, ये शरीर है तेरा इतना बलवान, इतना शक्तिशाली, अभेद को भी भेद जावें, अभेद को भी भेद जावें, क्योंकि समय वो गति हैं जो अभेदी हैं। अभी तुम उसे भेद रहे हो, तुम उस बिंदु से निकले हुए हो और इस ब्रह्मांड में अविरत यात्रा कर रहे हो। तुम एक तारामंडल ब्रह्मांड हो। स्वयं तुम अपने परिवार कुटुंब को लेकर बैठे हुए हो। ये तुम्हारा परिवार और कुटुंब क्या है? तुम उसे जानते नहीं हो। जानोगे तब समझ जाओगे। जानना तुम्हारे ही हाथ में है, कोई और तो मार्ग ही दिखलाएगा। मेरे गुरु महाराज ने मुझे दिखलाया, मैंने जाना, तो आज आपके सामने ये गुरुवाणी प्रस्तुत हैं। यदि मेरे गुरु महाराज ने ये गुरुवाणी मुझे नहीं सुनाई होती, ये तरंग उत्पन्न अंदर से नहीं की होती, और मैं अचेतन अवस्था में किसी कामनाओं का मारा, जैसे ही कि मुझे आ रही थी अविरत कामनाओं की वासना, भयंकर निंद्रा अभिमान में, निंद्रा के अभिमान में मैं जागा करता था। मैं अभिमान लेकर निराय अभिमानी होके आचर कूचर खाया जो ही, रात्रि दिन नहीं देखे, रात्रि दिन नहीं देखे, तूने खाया जैसे तैसे। ज्ञान की वो गंगा बताऊं, समझ ले अंदर ऐसे। सतो गुण जो ज्ञान है तेरा, राम भक्त समझावे। युग 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 युगा के बाद एक बार समाधि, मिल के आया राम भक्त यह राम को जैसे आदेश पासी।
इस देह के काम क्रोध मद मोल लोभ लेह लालच हैं, जो बार बार समझाऊं ये दशरथ को विरोध कहें। राम की जो चेतन अवस्थान है ईश्वर के माही, ब्रह्मनाद उस कपीस से आयो, ब्रह्मनाद उस कपिल मुनि सुनायो। ब्रह्मनाद वो जग को बतायो, देखो ज्ञान गंगा बहे बूंद बूंद सागर ये, ज्ञान गंगा बहे, ज्ञान गंगा बहे बूंद बूंद सागर। सहस्त्र हजार जो कामना थी मेरी, 60,000 संतति को कपिल भस्म कियो, जग सगर समझो संभान। आवे जावे जो ही स्वयं को बतलावे, आवे जावे जो ही स्वयं को बतलावे। जीवड़ा रट ले राम। सत त्रेता द्वापर और कलयुग पार हो जासी, जो बजसे श्वासो श्वासा राम। भीतर सो जैसी तेरी तरंग, भीतर को ले आयो हूँ, देख ले कैसे हूँ शिवात्मा रामदास मस्त मलंग। ऊंचा नीचा ये संसारा, सब कर दिया समतल है। जैसी ईश्वर की मर्जी थी, वैसा कर दिया ये अग्नि तत्व है। ये अग्नि तत्व जो हमारे देह के अंदर बार बार लावा रस बन के उबल रहा है, वो इस संसार के अंदर सर्जन करने की शक्ति रखता है, परंतु वो शक्ति को हम व्यर्थ गुमा देते हैं, क्योंकि हम अपने इस शरीर के अंदर होने वाली कामना जो विकारों से उत्पन्न हुई, विकार जो हमारे खाए हुए अन्न से प्राप्त हुआ, अन्न वो हमारा जो हमारे अंदर ही ब्रह्म तत्व को उदय करने वाला था, अन्यथा तो तूने अपना भोजन उस पशुव्रत वृत्तियों के ही समान गुजारा है। इसीलिए हे ब्राह्मण, तू भोजन कर रहा है, जहाँ कहीं भी इसी की प्रसाद को धारण कर रहा है, तो यथा योग्य तो ईश्वर की जो प्रसादी हैं उसका लक्ष्मी को प्रदान करने की शक्ति को प्राप्त करवाने वाला, वो अज्ञानी जो ज्ञान को प्रकट करने वाला स्वयं को बदनाम करके प्रकट करता है। गौतम ऋषि ने ये धर्म को स्थापित किया था, जिसे हम जैन धर्म कह रहे हैं। बहुत अच्छा किया, क्योंकि गौतम ऋषि वो ज्ञानी बनकर उन्होंने अपने संसार के अंदर त्यागी रहकर, मन से निराभिमानी होकर, बिना अभिमान किए वो तत्व को अंदर से प्रकट किया। जो शिव हैं, सकल प्रकृति को वश किए हुए हैं, उसका दाता हैं। जब शरीर में कामना उत्पन्न हो तो कामना का समाधान करना चाहिए। अतिरेक कामना जब उत्पन्न होती हैं और कामना है किस प्रकार की, उसको तुझे वश करना है। जो कामना है विकार की, विकार वही जो
अब समझावे, वही भंडासुर रूप धर गणेश बतलावे। वही भंडासुर, भंडासुर क्या है? अविवेकी, बहुत बड़ा बलवान शिव के समान, शिव भी उसकी वचन में रहे। कौन सा शिव? ये शरीर जो है, हमारा शरीर है, हमारे वचन में रहता है। हम इसे जैसा रखना चाहें, जितना स्वस्थ रखना चाहें, जितना बलवान रखना चाहें, जितना अग्नि जैसा तप्यमान रखना चाहें, वैसे हमारे ऊपर उस बाह्य प्रकृति की जो असर हैं उसको संग्रहित करने हैं और हमारे अंदर से वो अग्नि उत्पन्न करने हैं। जब हम जल इत्यादि धारण करके अपने ऊपर व्यवस्थित अपना आसन, जिसे आसन कहते हैं सुखासन, सुख का आसन बनाना है, दुर्ग आसन नहीं बनाना है। दुर्ग आसन उन दुष्टों के लिए हैं जो दुष्ट अपने आप को शक्तिशाली समझते हैं। वो दुष्ट नवदा भक्ति को भी प्राप्त करते हैं। तो उसमें सतोगुणी जो कहे हैं वो है संत निराभिमानी भक्ति। संतों ने किसी को श्राप नहीं दिया है, ब्राह्मणों ने श्राप दिया है, ऋषियों ने श्राप दिया है, यहाँ तक कि देवी देवताओं ने भी श्राप दिया है। श्राप सभी ने दिया है। ये श्राप ही जो उत्पन्न हुआ है, ये 25 प्रकृतियाँ बन के हमारे शरीर को विद्यमान करती हैं। तब में एक का दो हुआ था। माँ दमयंती, जिसने जाई बहन ऐसी रसवंती, रंजन है जिसका नाम सदा मनोरंजन करावे, सुख दुख सर्व धाम। संग है मेरे संग रहेगी, दाम का मैं हूँ उधारी। दामोदर हैं दास, शिवात्मा रामदास के जीजा जी दामोदर जी। कुंती ऐसी मेरी वेवाण जो मात कहो समझाऊं। कुंती माता बड़ी कठिन है ये जगत की परीक्षा, मैं समझाऊं तेरे पास हैं कृष्ण देख यह दामोदर, और वही द्रौपदी रूप बहना बतलाऊं। जिसके सूत हैं सूता वो ही, जिसके सूत हैं सूता वो ही, वो ही है नीलम कमल। नील कमल, नीलम कमल मंथन कर जान, दास शिवात्मा रहे यह कह रहा विनोदी। विनोदी विनोद संसार में रहकर बड़ा रहा है अभिमानी। अभिमान त्याग कर शरणागत तेरे हुआ, हे श्री सद्गुरु ये तेरी हैं बड़ी कहानी। सारा जग ये संसार होवे सतगुणों को पाए, दुर्गुण जो इस देह जगत में पंचभूत तत्व प्रकृति जहाँ बसू वहाँ न आए। पंचभूत तत्व प्रकृति जहाँ बस रहा हूँ वहाँ 5 प्रकार के कामनाएं उत्पन्न न हो। 5 कामनाएं उत्पन्न होगी तो 25 कामना होने वाले हैं। परंतु जब हम स्वयं शव बन जाते हैं, गहरी नींद में चले जाते हैं, ऐसी अवस्था को पाते हैं, ये जो शब्द हैं वो एक श्वास बन जाते हैं। इस शब्द को समझना है, इसके साथ चलना है, इसे जानना है, इसे मानना है। और दशरथ ये जो शरीर हैं, दशरथ ये जो शरीर हैं, और जिस जीव को ज्ञान किया है, किसने किया है? वाल्मीकि ऋषि ने स्वयं को ज्ञान किया है। किसने किया है? नारद इस जगत में देखो क्रिया उसी की समझाऊं। इंद्र क्या है नारद की ये तो कठपुतली जगत बतलाऊं। जाओ शरण में भक्ति राज की, जाओ शरण में भक्ति राज की। प्रभु प्रभु अहित को भी हित कर बतलाए, जो रूप है हरि का मांगे, प्रकृति को फिर कर वश आगे। ये जो रूप हरि का मांगे, प्रकृति को कर वश आगे। तू ही अंधकार में बैठो प्रकाश शिवात्मा।